कि या तो अब की बार हमें जिता दो, या तो अब की बार हमें जिता दो, या तो हमें टिड्डी पर लिटा दो। आपने यह वीडियो सुना जिसमें धर्मराज निषाद सीधे तौर पे कह रहे हैं या तो जिताए दिया नहीं तो हमका टिकठी पे लेटाए दिया। ये वीडियो जब एक बैनर बना, वो बैनर वायरल होता है, वह होल्डिंग वायरल होती है, तो इस पर बयानबाजी शुरू होती है सपा जिलाध्यक्ष, भाजपा जिलाध्यक्ष में। सपा जिलाध्यक्ष सीधे तौर पे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जब अपनी हार मान ली है उसके बाद भी भावनात्मक स्लोगन के जरिए जनता पर प्रभाव डालना चाह रहे हैं, लेकिन यह भी उसका फेल होगा। अब हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी बेचारे आपको बता दें बार बार कह रहे हैं ये हमारी गलती नहीं है, ये विपक्ष की चाल है, इसके पीछे समाजवादी पार्टी की चाल है, विपक्षी जो दल है वो इस प्रकार का कृत्य करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की छवि जो है खराब कर रहे हैं। लेकिन जब इनका यह वीडियो वायरल होता है जिसमें सीधे भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद यह कहते हैं, यह आप वीडियो देख रहे हैं, वह स्वयं कहते हैं कि या तो अब की जिता दिया या तो टिकठी पे लेटा दिया। यह वीडियो सामने आते ही त्र्यंबक तिवारी का मुंह बंद हो गया। आपको बता दें कोई बयानबाजी नहीं करेंगे बेचारे, पूरा जिम्मा लिए हैं, कटहरी में कमल खिलाएंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अम्बेडकर नगर आए, वो भी अपनी बातों में कहे कि मैं पीजीआई मेडिकल कॉलेज का जीर्णोद्धार कर दूंगा, मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्था दे दूंगा। तो आपको बता दें जिला बनने के बाद जो बहुजन समाज पार्टी की सीएम मायावती ने दिया था, अम्बेडकर नगर जिला बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, उस मेडिकल कॉलेज में जो मशीनें थी वो बसपा सरकार में आई, उस समय आई जब लालजी वर्मा यहाँ के नेता थे। लेकिन समाजवादी पार्टी आती है तो उसका वो रास्ता आजमगढ़ की तरफ होता है, सैफई की तरफ होता है, जैसा सुनने में आता है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती यानी इन्हीं की, योगी आदित्यनाथ की, तो यहीं की मशीनें उठकर गोरखपुर चली जाती है और वही इस मेडिकल कॉलेज का विकास करने की बात करते हैं। विकास के दावे कटहरी विधानसभा में ही हो रहे हैं, कटहरी में ही पूरे जिले का विकास कटहरी में हो रहा है। पता नहीं वह कागजों पर होगा या फिर धरातल पर भी वह विकास की गंगा बहाएंगे। फिलहाल उन्होंने बताया है कि मैं शिव बाबा जैसे कई धर्म स्थलों को जो है सजाऊंगा, बनाऊंगा, उसमें सारी व्यवस्थाएं दूंगा। लेकिन सीएम योगी कहीं भी एक बार ये नहीं बोले कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, इस कटहरी विधानसभा में कुछ ऐसा कारखाना लगाएंगे जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। कुछ शिक्षा संबंधी बातें नहीं बोले कि हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे आपके बच्चों को। लेकिन वहीं सपा जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने कहा कि 68 शिक्षक भर्ती की बात किया, उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसको ना देखकर, आम जनमानस की मूल जरूरत को ना देखकर, वह कहीं ना कहीं धर्म, जाति, मजहब और फिर भावनात्मक स्लोगन के जरिए सिर्फ अपनी छवि बनाना चाहते हैं, जो अब बनेगी नहीं। कटहरी की जनता जो है इनको नकार चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को वह वोट नहीं देगी। क्या कुछ कहा है, फिर से वह बयान सुनिए सपा जिलाध्यक्ष का और बेचारे भाजपा जिलाध्यक्ष का, जिनका मुंह यह वीडियो वायरल होने के बाद बंद हो गया। सुनिए ये सभी बातें। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर लिया, जिसको नए नए स्लोगन, भावनात्मक स्लोगन दे करके इस ओछी भावना से काम नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये विपक्षियों की चाल है। अरे भाई, जो विकास के काम हम करते हैं उसको आप अपना गिनाते हैं। अपने द्वारा अब हार स्वीकार कर लिया पहले ही, जनता के बीच में कैसे चर्चा में बने रहें केवल चुनाव तक, उसको बचाए रखने के लिए अनर्गल उल्टा पुल्टा काम करके और विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के काम भी तो बता देते विपक्ष ने किया है, कि विपक्ष के जो विकास के कार्य उसको अपना बताते हैं। और जब आपने पहले ही हार स्वीकार कर दिया, आपके कैंडिडेट ऊट पटांग काम कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, तो उसको आप जो है बता रहे विपक्ष की चाल है। इस तरह के मुझे भी कल एक अपने व्हाट्सएप पे मेरे किसी कार्यकर्ता ने एक होर्डिंग भेजा जिस पे लिखा था या तो जिताए दिया या तो टिकटी पे लिटाए दिया, और उसमें धर्मराज जी की फोटो लगी थी, कमल के चुनाव चिन्ह बना हुआ था। तो मैंने, वैसे तो ये संभव नहीं था कि हमारे यहाँ से कोई होर्डिंग लगाता, लेकिन फिर भी मैंने इसकी पूरी तहकीकात की। मैंने प्रत्याशी से पूछा, प्रत्याशी के पुत्र से पूछा और अन्य लोगों से पूछा, पार्टी से तो ऐसा कुछ था नहीं, तो उन लोगों ने भी सिरे से इसको नकार दिया। तो निश्चित तौर से मूल्यों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, मूल्यों की गिरावट की बात हम नहीं करते। लेकिन हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, साजिश और इस तरीके के हथकंडे अपनाना, ये उनकी